हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी जूनियर। आरजे एकेडमी जूनियर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। दिस इज आरजे और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिवीजन पार्ट 2। यार लास्ट पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो गया था हमारा, तो लास्ट पार्ट में हम कुछ बातें कवर नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 यहाँ बना दिया। और आज के पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कार्बन वर्सटाइल नेचर क्यों शो करता है, और साथ में व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ग्रुप और कितने टाइप के आपके पास फंक्शन ग्रुप होते हैं, और फंक्शन ग्रुप के साथ रखते हुए किस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 देख लिया हो, ये पार्ट नंबर 2 है। तो जो पार्ट नंबर 1 में हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, काफ़ी सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में कवर की थी। आई होप आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 देख लिया हो। अब हम सीधे यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जो हमारा पार्ट बचा हुआ था दैट इज़ होमोलोगस सीरीज़, वहाँ से हम अपने इस आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। यार अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल के ऊपर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुँचती रहे। जो भी वीडियो चैनल के ऊपर आए उसका अपडेट आपके पास आ जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज हमें डिस्कस करना है बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, है ना, क्या होती है होमोलोगस सीरीज। सो बाय डेफिनेशन homologous series is a family of organic compounds having the same functional group and general formula in which the successive members differ from each other by a CH2 unit and shows similar chemical properties। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है भैया होमोलोगस सीरीज की। जब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कि होमोलोगस सीरीज क्या होगी भैया, एल्केन्स की। अगर आपको याद हो तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एंड दैट वाज CnH2n प्लस का 2, है ना। तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स। ये आपके एल्केन का क्या है भैया, जनरल फॉर्मूला है। और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि मान लो अगर n की वैल्यू को मैं 1 पुट करूँगा तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, आएगा CH4। अगर मैंने n की वैल्यू को 2 पुट किया, फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, C2H6। अगर मैंने फॉर्मूला पुट किया n इक्वल टू 3 तो आपके पास क्या बनेगा, C3H8। अगर हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 4 तो ये बन जाएगा C4H10। और C4H10 के और C5H12 के तो आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर आइसोमर्स भी देखे थे। अब याद रखो यहाँ पर कि CH4, C2H6 और C3H8 के कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं। 2 आइसोमर होते हैं C4H10 के, हमने बनाए थे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और 3 आइसोमर होते हैं C5H12 के, जिसके अंदर आपने नॉर्मल पेंटेन देखा था, आइसोपेंटेन देखा था एंड साथ में नियोपेंटेन देखा था। ठीक है, तो आइसोमर्स CH4 के नहीं होते, C2H6 के नहीं होते और C3H8 के नहीं होते। आइसोमर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं भैया, स्टार्ट होते हैं आपके पास ब्यूटेन से, जहाँ पर 4 कार्बन मिनिमम आपके पास होंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात, ये जो कंप्लीट सीरीज आप लोगों ने यहाँ देखी है, ये जो कंप्लीट सीरीज आपके पास यहाँ पर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, है ना। ये इसके जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी को आप एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर क्या होता है जनरल फॉर्मूला भैया, जनरल फॉर्मूला इन सब के लिए क्या होता है, इसके जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2, यानी कि इन सब का क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला होगा। इन सभी के अंदर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहाँ पर तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये सारे जो बेसिकली है वो एल्केन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। सबके अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ध्यान दिया जाए तो जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ बढ़ते हैं भैया, है ना, लगातार जो 2 मेंबर होते हैं इन्हें बोलते हैं सक्सेसिव मेंबर्स। जैसे इसके बाद अगला मेंबर कौन सा होगा, ये होगा, तो इसके बाद कौन सा होगा भैया, ये होगा। तो ये दोनों मेंबर कैसे हैं, सक्सेसिव हैं। ये दोनों कैसे हैं, सक्सेसिव हैं। ये दोनों कैसे हैं भैया, सक्सेसिव हैं। अगर सक्सेसिव मेंबर्स को आप बड़े ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि भैया 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं CH4 के अंदर CH2 ऐड करूं, यानी कि कार्बन हो जाएंगे 2, H हो जाएगा भैया 6। इसमें आप ऐड करो CH2, कहाँ पहुंच जाओगे, कार्बन विल बी 3 एंड H विल बी 8। और ऐड करो भैया कार्बन 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, H10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेंबर्स जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपके पास CH2 यूनिट का होता है। जैसे आपकी होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की होती है, वैसे ही होमोलोगस सीरीज आपको एल्कीन्स की भी देखने को मिलती है, और वैसे ही होमोलोगस सीरीज आपको एल्काइंस की भी देखने को मिलेगी भाई। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भैया एल्कीन्स का, ये होता है CnH2n।
चलिए इसको फॉलो करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होती है भैया 2 से, है ना। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एल्कीन्स के लिए एटलीस्ट आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड चाहिए, और वो डबल बॉन्ड तभी होगा जब आपके पास एटलीस्ट क्या होंगे, 2 कार्बन होंगे, अदरवाइज फिर आपके पास डबल बॉन्ड वहाँ पर नहीं आएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें भाई। तो यहाँ से व्हाट विल बी द फर्स्ट मेंबर होगा यहाँ पर C2 एंड H4। अगला मेंबर एक कार्बन ऐड करो भैया C3, 2 H ऐड कर दो भैया C3H6। अगला होगा C4H8, अगला होगा C5H10, अगला होगा C6H12 एंड सो ऑन। तो इस कंप्लीट सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट सीरीज को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो इन सभी में सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअली सबके अंदर क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में गैप किसका है भैया, CH2 का गैप है। आप इसमें CH2 को ऐड करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ के लिए फिर CH2 ऐड कर दें, यहाँ से यहाँ के लिए फिर CH2 ऐड कर दें, तो इसे हम क्या बोलते हैं भैया, होमोलोगस सीरीज। और ऐसी ही सीरीज आप लोगों को एल्काइंस के अंदर भी देखने को मिलती है। ये होता है CnH2n-2, है ना। इसके सभी मेंबर्स को आप इस तरीके से जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपके पास n की वैल्यू होगी वो शुरू होगी 2 से, सो 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा भैया, फर्स्ट मेंबर इज C2 एंड देन आप ये लिख देंगे C2H2। अब इसमें CH2 ऐड करते हुए चलो भैया, अगर मैं इसके अंदर एक प्लस का कर दूं CH2 तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा C3H4। मैं फिर से ऐड कर दूंगा इसके अंदर प्लस का CH2 तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, C4H6। मैं फिर से ऐड करूंगा भैया प्लस का CH2 तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, C5H8। एंड इस तरीके से आप इसके अलग अलग मेंबर्स को जो है वो आप बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसके अलग अलग मेंबर्स को बना सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाई जाएगी भैया, एक होमोलोगस सीरीज कहलाई जाएगी। एंड दिस इज होमोलोगस सीरीज फॉर एल्काइंस। इन सभी में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सभी का एक जनरल फॉर्मूला है, इन सभी के सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अच्छा एक और बात ध्यान रखो यार, खाली एक सिंगल कार्बन एटम का वेट कितना होता है, 12 AMU होता है। और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है भैया, 1 AMU होता है। तो अगर दो चीजों में डिफरेंस CH2 यूनिट का है तो CH2 यूनिट का वेट कितना हो जाएगा भाई, एक कार्बन का 12 AMU और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 AMU। तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये 14 AMU का वेट बन जाएगा। तो इसका वेट भी कितना होगा भैया, 14 AMU होगा। इसका वेट भी कितना होगा, 14 AMU होगा। इसका मतलब सक्सेसिव मेंबर CH2 यूनिट के साथ साथ 14 AMU का डिफरेंस रखेंगे भैया वेट में। जैसे कोई आपसे पूछे कि भैया C2H4 का वेट कितना होगा, तो 2 कार्बन है, 12 × 12 कितना, 12 + 12 कितना हो गया, 24, और 24 और 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा भैया इसका वेट होगा 26 AMU। तो इसका जो अगला मेंबर है उसका वेट कितना होगा, इसके अंदर सिंपली आप 14 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 40 AMU, है ना। इसके अगले वाले का वेट कितना होगा, उसके अंदर क्या करेंगे आप, उसके अंदर फिर से आप उसके अंदर 14 ऐड कर दो, यहाँ पर फिर से 14 ऐड कर दो, यहाँ पर फिर से 14 ऐड कर दो। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि भैया C2H2 का वेट कितना है, तो निकाल लो, 2 कार्बन है तो 12 + 12 कितना हो गया, 24, 24 और 2 हाइड्रोजन कितना बन जाएगा भैया, इसका वेट बन जाएगा 26 AMU। अब कोई आपसे रैंडमली पूछ ले कि एल्काइन सीरीज के थर्ड मेंबर का वेट कितना होगा, तो भैया अगर फर्स्ट मेंबर का 26 है तो फर्स्ट से जब हम थर्ड पे पहुंचेंगे तो +14 यहाँ पर +14 यहाँ पर, सीधा 28 ऐड कर दो आप 26 में, आप सीधा वहीं पहुंच जाओगे। तो 26 + 28, अगर मान लो मैं इसके अंदर 28 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 54 AMU। मतलब थर्ड मेंबर का जो वेट है वो कितना होगा, 54 AMU होगा। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप याद रखें, नोट करें इस बात को, सक्सेसिव मेंबर्स इन ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट, बिल्कुल सही बात है। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 14 AMU इन मास, बाय मास 14 AMU का डिफरेंस होगा। एंड ऑल मेंबर शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज उन सभी का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। जैसे एल्केन के अंदर क्या है आपके पास, एल्केन फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन में क्या है, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप, और एल्काइन में क्या है आपके पास, एल्काइन फंक्शनल ग्रुप। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, एकदम सेम होंगी। सर अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वहां तक जाने से पहले पता होना चाहिए कि सर हेटेरो एटम्स क्या होते हैं। यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई भी एटम आपको दिखाई दे रहा है तो उस एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स बोलते हैं। एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोल्ड हेटेरो एटम्स। जैसे कोई आपसे पूछे कि भैया ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर दो हेटेरो एटम्स, है ना। वैसे तो ऑलरेडी इसके अंदर हाईलाइटेड ही है, लेकिन फिर भी आप देखो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के इसके अंदर आपको सिर्फ O देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हेटेरो एटम है दैट इज ओनली ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बिहेव एज ए हेटेरो एटम।
इस वाले केस में काम करो भैया, यहाँ पर O मिल जाएगा, यहाँ पर N भी तो मिलेगा। H को कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा भैया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर बेसिकली हेटेरोएटम्स। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरीन क्या है हमारे पास, हेटेरोएटम है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन इज बेसिकली व्हाट, हेटेरोएटम। तो ऑल द एटम्स अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन दे आर कंसीडर्ड एज हेटेरोएटम्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। सर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप भैया? फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, है ना। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that determine the characteristic properties of an organic compound is called functional group। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है वो डिफाइन इस बेस पे होती है कि उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। कुल मिला के बहुत सारे आपके पास ग्रुप होते हैं, लेकिन क्लास 10th लेवल के ऊपर आपको 4-5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएगा हेलो एल्केन्स, है ना। सर व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन्स? सर भैया देखो ये ना हेलोजन से आया हुआ है बेसिकली, आप इसको सिंपली हेलोजन्स भी बोल सकते थे, हेलोजन्स फंक्शनल ग्रुप, है ना। जरूरी नहीं इट शुड नॉट बी हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन भी हो सकता है, हेलो एल्काइन भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर हेलोजन वर्ड जो है वो यूज़ करें, है ना। जैसे कि आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यार इन सभी के वैलेंस शेल के अंदर ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, सो दे मेक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इन सभी के ऊपर ध्यान रखिएगा, इन सभी के ऊपर यार 3 पेयर होते हैं लोन पेयर के, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे कराया था कि क्लोरोफॉर्म के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं, तो क्लोरोफॉर्म के अंदर 9 लोन पेयर होते हैं, ईच प्रेजेंट ऑन द Cl, है ना। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, उसके पास 9 लोन पेयर्स होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल। एल्कोहल के पहचान क्या है भैया? अगर एल्कोहल होगा तो आपके पास क्या होगा, इसके अंदर OH होगा, है ना। OH यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्या होते हैं आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 और चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीजन को बेस पास 6 होते हैं, उसको 2 और चाहिए होते हैं, तो वो एक की शेयरिंग कर लेता है भैया H के साथ में, और एक की वो शेयरिंग करेगा अपनी किसी ना किसी कार्बन चेन के साथ में। तो ये जो ग्रुप होता है आपके पास OH, दिस कंप्लीट ग्रुप इज नोन एज योर एल्कोहलिक कंप्लीट एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम सिंपली OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगला ग्रुप होता है हमारे पास एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्डिहाइड के अंदर आपके पास एक कार्बन होगा और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा भैया डबल बॉन्ड के साथ में, है ना। एंड सिंगल बॉन्ड के साथ में आपके पास एक तरफ H लगा होगा, ये फिक्स्ड है ना। और एक वैलेंसी आपके पास यहाँ पर फ्री है, यहाँ पर आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर आपके पास कार्बन की चेन जुड़ी होगी। लेकिन इतना फिक्स होना चाहिए भैया, क्या फिक्स होना चाहिए आपके पास? कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H। इसको कई जगह हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज CHO, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम CHO। अभी अंडरस्टूड है कि ये वाला जो O है ये इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है ना, इस तरीके से डबली बॉन्डेड है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखिए COH नहीं लिखते हम, इसको CHO लिखते हैं, है ना। कई जगह देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि C लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे O और फिर लिख देंगे भैया H। तो जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो कार्बन के ऊपर ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन है तो डबली बॉन्डेड होता है भैया, और H को बाद में ऐसे अलग से लिख देते हैं। तो ऐसा बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन CHO बहुत जनरली आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अगला ग्रुप होता है भैया कीटोन। कीटोन में और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर भी जैसे यहाँ पर आपके पास ये C डबल बॉन्ड O है, ऐसा ही C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी होगा, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड आपके पास है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कार्बोनिल के दोनों तरफ आपके पास कार्बन चाहिए आपको। अगर इन दोनों में से किसी भी एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा तो भैया वापस से आप एल्डिहाइड ही बना दोगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन का होना क्या है, ज़रूरी है। तो अगर आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप चाहिए तो कार्बन डबल बॉन्ड O के इधर भी एक कार्बन होगा और यहाँ भी एक कार्बन होगा, यानी बेयर मिनिमम आपके पास 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो जब बात करेंगे कीटोन की तो वहाँ पर चेक करेंगे कि इसके फर्स्ट मेंबर के अंदर ही क्या होते हैं, आपके पास 3 कार्बन एटम होते हैं। ऐसे ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये कैसा होता है? तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा एक तरफ तो, और एक तरफ लगा देंगे बेसिकली OH ग्रुप, है ना। यहाँ पर H ग्रुप है, यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन है, और यहाँ पर लगा देंगे OH ग्रुप, और कार्बोनिल इन तीनों के अंदर होता है। अल्कोहल के अंदर क्या होता है? बस OH, और हेलोजन के अंदर क्या होता है भैया?
सिंगल बॉन्ड एफ होगा, आयोडीन होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा, दैट आर योर हेलोजन्स। ठीक है, तो बारी बारी से इन सबको पढ़ते हैं। इनमें सबसे जो इजी होता है वो होता है भैया हमारा हेलोजन्स, है ना। पहली बात तो ये कि जब हेलोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होंगे तो उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। अभी तक जो लास्ट पार्ट में हमने नेमिंग सीखी थी वो हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की सीखी थी। अब जैसे ही उसके अंदर हेटेरो एटम भी आएंगे तो उसे कैसे नेमिंग के अंदर हम लेकर आएंगे, तो उसकी नेमिंग के लिए हम लोग एक सफिक्स यूज़ करने वाले, एक और एक्स्ट्रा सफिक्स यूज़ करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हेलोजन्स की, है ना। अगर हम बात करी जाए हेलोजन्स की तो वाइल नेमिंग हेलोजन्स, हेलोजन्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। हेलोजन को एकदम सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करना है। जैसे आप लोगों ने पहले ट्रीट किया था मिथाइल को, इथाइल को, प्रोपाइल को, बिल्कुल वैसे ही हम लोग किसको ट्रीट करने वाले हैं, हेलोजन्स को ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी सर क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इनके लिए, तो भैया फॉर सिंगल बॉन्ड एफ के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरो, फॉर क्लोरीन हम यूज़ करेंगे क्लोरो, फॉर ब्रोमीन हम यूज़ करेंगे ब्रोमो, फॉर आयोडीन हम यूज़ करेंगे भैया आयोडो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है ना, ऐसा कंपाउंड है, हम हर एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हर एक आयुपैक, हर एक टाइप का आयुपैक मैं आपको यहाँ पर साथ साथ कराता हुआ चलूंगा। मान लो ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाए, सबसे पहले तो वही रूल्स फॉलो करने हैं आप लोगों को कि यार सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को चेन के अंदर लो, है ना। वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड तो दिखाई नहीं दे रहे आप लोगों को, लेकिन फिर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये जो 3 कार्बन है, इन्हीं 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ बनेगी। अगला काम क्या करेंगे भैया, चेक करेंगे कहाँ का ब्रांचेस है। तो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और क्लोरीन को भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है भाई, क्लोरीन को भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। अगला काम होगा सर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। अब मान लो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो पहली ब्रांच 2 नंबर पे आएगी, अगली ब्रांच 3 नंबर पे आएगी। ब्रांच किसकी उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रांच किस नंबर पे वो देखो आप, यहाँ ब्रांच मिलेगी 2 नंबर पे, यहाँ मिलेगी 3 नंबर पे, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं नंबरिंग को उल्टा, जैसे यहाँ पर देखेंगे आएगा तो एक ब्रांच 2 नंबर पे, एक ब्रांच 3 नंबर पे है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग उल्टा करूं, मान लो अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं कि भैया 1, 2 एंड 3, तो अब एक ब्रांच 1 नंबर पे है और एक ब्रांच 2 नंबर पे है। तो 2 और 3 में और 1 और 2 में छोटा कौन है, ऑब्वियस ही बात है 1 और 2 छोटा है भैया। यहाँ ब्रांच, पहली ब्रांच 1 नंबर पे आ जाएगी, यहाँ 2 नंबर पे आएगी, इसलिए ये नंबरिंग हमारी क्या मानी जाएगी भैया, गलत मानी जाएगी। इस नंबरिंग को हम सही नहीं मानेंगे। तो दिस नंबरिंग इज नॉट राइट। तो नंबरिंग कैसे होगी भैया, इसकी ऐसे होगी, मैंने कर रखी है यहाँ पर ब्लू की फॉर्म में कर रखी है। सो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होने वाली है। तो चलिए भैया नंबरिंग कर देते हैं इसकी, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब क्लोरीन भी आ गया बट दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो क्लोरीन के लिए हम क्या लगाएंगे भैया, हम लगाएंगे क्लोरो, और यहाँ लगाते हैं हम लोग बेसिकली मिथाइल। अब सवाल ये है कि सर पहले किसको लिखें, पहले 2 मिथाइल लिखें कि पहले 1 क्लोरो लिखें। तो अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर आप जाओगे, ऑब्वियस ही बात है यार, क्लोरो का जो सी होता है वो पहले आता है, मिथाइल का एम कहाँ पर आता है, बाद में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ऐसे लिखोगे आप यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ तेरा नाम, पहले लिखोगे 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल, है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ये हमारे पास क्या है भैया, प्रीफिक्सेस है। नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन आएगा, है ना, नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन आएगा, हाइफन आएगा, ये हमारे हो गए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर पहले मैंने क्या लिखा, क्लोरो, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है, मिथाइल मैंने लिखा बाद में, ठीक है सर। उसके बाद आएगा वर्ड रूट, 3 कार्बन है मेन चेन में, तो क्या लगाएंगे, वर्ड रूट के अंदर लगाएंगे बेसिकली प्रोप, है ना। सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल, तो फिर क्या लग जाएगा भैया, प्रोपेन। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। अगला कंपाउंड देखो भैया, पहला काम वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। तो ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से करें सर, 1, 2, 3 पे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 1 और 2 पे, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4। अगर आपको नंबरिंग नहीं आती है तो पार्ट नंबर 1 में मैंने पूरे रूल सिखा रखे हैं, वहाँ जाकर आप एक बार ज़रूर चेक करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब मिथाइल भी 2 नंबर के ऊपर है और क्लोरो भी 2 नंबर के ऊपर है, दोनों ही सेम नंबर के ऊपर। लेकिन लिखते वक्त पहले किसको लिखेंगे भैया, लिखते वक्त पहले हम लिखेंगे क्लोरो को, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है। तो यहाँ लिखेंगे सर, ये बन जाएगा 2 क्लोरो, उसके बाद 2 पे मिथाइल, वर्ड रूट क्या आएगा इसका, ब्यूट, और सारे कैसे हैं भैया, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा, ब्यूटेन। इधर बात करो भैया, ये रही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग यहां से करूंगा तो 1, 2, 3, 4, एक ब्रांच 2 नंबर पे, एक ब्रांच 3 नंबर पे। नंबरिंग वहां से करूंगा तो 1, 2, 3, 4, एक ब्रांच 2 नंबर पे, एक ब्रांच 3 नंबर पे। अब दिमाग में कंफ्यूजन आ गई सर, 2 नंबर किसको दूं, मिथाइल को 2 नंबर दूंगा तो क्लोरो जाएगा 3 नंबर पे,
यहाँ पे अगर क्लोरो को 2 नंबर दूंगा तो मिथाइल जाएगा 3 नंबर पे, तो 2 नंबर किसको दूं, मिथाइल को दूं या क्लोरो को दूं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी क्या फोकस करना पड़ेगा, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो जाए नाम लिखते वक्त, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर आप जाएंगे एंड नंबरिंग करेंगे यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और अब नाम कैसे लिखेंगे, लिखते वक्त भी पहले कौन आएगा भैया, क्लोरो, तो कैसे लिखोगे आप, 2 क्लोरो देन 3 मिथाइल एंड ये बन जाएगा आपके पास फिर ब्यूट एंड ऑल बॉन्ड आर सिंगल, तो ये बन जाएगा भैया ब्यूटेन। ठीक है, अब मान लो कहीं पर डबल बॉन्ड भी होता भाई, तो डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो फिर नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज क्लोरीन हो या मिथाइल हो, इथाइल हो, ये सब तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। और जब सब्स्टिट्यूएंट्स भी होता है और मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं तो उस केस में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। खैर उतना टिपिकल क्वेश्चन क्लास 10th के बेस के ऊपर नहीं आएगा, बट अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे हमारा हेलोजन किसी नंबर के ऊपर आए। ठीक है, चलिए अब अगला ग्रुप पढ़ते हैं, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रुप भैया, इसके ऊपर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सिंपल सी बात है, इसे मान लो अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ एक इथेन का मोलिक्यूल, तो इथेन कैसा होता है, इथेन होता है CH3CH3। तो ये लो भैया हमारे पास CH3 और CH3 मैंने इस तरीके से मान लो बना दिए। ठीक है, CH3। अगर मैं किसी भी एक H को हटाऊं, देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैंने एक H को हटाया, मतलब मैंने इसके अंदर से एक H कम कर दिया, तो 2n+1 बन जाएगा। और उस एक H को हटा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ O एंड H, मतलब वापस से H तो इंक्रीज कर दिया, तो H वापस से क्या हो जाएगा भैया 2, और साथ में एक O भी आ गया, तो ये बन गया आपके पास अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, CnH2n+2। तो कोई आपसे कभी भी पूछे, कभी भी आपसे पूछे कि क्या CH लेट से हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, लेट से क्या CH4O एक अल्कोहल है या नहीं है, तो आप ये चेक करो कि क्या ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर कार्बन की वैल्यू 1 है तो H कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 1 2 प्लस का 2 4 एंड O, यस ये एक अल्कोहल है। कहीं लिखा मिल जाए आप लोगों को यहाँ पर लेट से C2H6O, तो क्या ये अल्कोहल है भैया, हाँ जी है। कहीं लिखा मिल जाए C3H8 एंड O, क्या ये अल्कोहल है, हाँ जी है। कहीं लिखा मिल जाए C4H10 एंड O, क्या ये अल्कोहल है, हाँ जी ये अल्कोहल है। ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली अल्कोहल हैं। और अगर ये सारे अल्कोहल हैं और इन सारों को आप उस जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो भैया इस कंप्लीट चीज़ को आप एक होमोलोगस सीरीज भी तो बोलेंगे, इस कंप्लीट चीज को आप एक होमोलोगस सीरीज भी तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। यहां पर भी सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस किसका होगा, CH2 यूनिट का होगा, चेक कर सकते हो। अगर CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो बाय मास क्या डिफरेंस होगा, 14 AMU का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है 14 AMU का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। अब सवाल ये है कि सर ये तो आपने क्या बनाया, ये तो आपने बनाए मोलिकुलर फॉर्मूले, अब यहाँ से हम बनाएंगे इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले और फिर उनका नाम भी करना पड़ेगा। तो नेमिंग कैसे करेंगे सर, यार अल्कोहल आता है आपका एक मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग अब सफिक्स यूज़ करेंगे। सर सफिक्स तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, आपने कहा था कि सफिक्स बताता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो भैया उस सफिक्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। वो सफिक्स कौन सा होता है, प्राइमरी, और ये कौन सा होता है आपके पास, सेकेंडरी सफिक्स होता है ना। ये क्या होगा आपके पास, सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि अब आपका नाम कुछ इस तरीके से होगा, प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आएगा भैया, वर्ड रूट, फिर क्या आएगा आपके पास, प्राइमरी सफिक्स। ये बनेगा पहले यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, फिर बनेगा सेकेंडरी सफिक्स। और ध्यान रखें जो प्राइमरी सफिक्स है ये बताएगा वही चीज़, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ट्रिपल है तो आइन आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स बताएगा अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप मान लो अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए आपके पास सफिक्स क्या हो जाएगा भैया, ओल। फॉर अल्कोहल द सफिक्स क्या होता है जी आपके पास, ओल। फॉर एल्डिहाइड, अभी आगे आने वाला है भैया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा आपके पास, एल, है ना। डिफरेंस याद रखिएगा, अल्कोहल में OL एंड एल्डिहाइड में AL।
इन सफिक्स को आप याद रखेंगे तो नेमिंग करना आपके लिए बड़ा इजी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। रूल्स ऑलमोस्ट सारे के सारे वही होंगे। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढनी है। चेन ढूंढने के बाद अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो मेन चेन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नंबरिंग करते वक्त अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड होते तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते। जैसे कि मान लो अगर आपके पास प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं और इसके साथ में मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये चीज आपको फॉलो करनी है नंबरिंग करते वक्त। अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स है तो भैया इसको लिस्ट नंबर दो, अगर ये और ये दोनों चीजें हैं तो इसको लिस्ट नंबर दो, अगर तीनों चीजें हैं तो इसको लिस्ट दो, इसको लिस्ट दो, है ना। ये हमारा ऑर्डर होता है। पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। और ध्यान रखिएगा हैलोजन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ही आते हैं। हैलोजन कहाँ पर आएंगे? हैलोजन आएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स में। चलिए नेमिंग करना शुरू करते हैं। पहले कंपाउंड को देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं भैया सभी के अंदर। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है 2 कार्बन की चेन ये दिखाई दे रही है, यही क्या होगी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कैसे करें? 1 और 2 करें या 1 और 2 करें? देखो ये जो एल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना भैया, इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, बिकॉज इसी के ऊपर क्या है फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बनेगा नंबर 1 और ये बनेगा नंबर 2। सर कोई प्रीफिक्स तो आएगा नहीं बिकॉज कोई ब्रांचेस तो है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। फॉर 2 कार्बन क्या लगाएंगे हम लोग? लाएंगे यहाँ पर इथ। सर कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो क्या लगा देंगे जी? एन। लेकिन एन का ई नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि ई तब लिखते हैं जब नाम खत्म हो जाता है। अभी तो नाम खत्म नहीं हुआ बिकॉज अभी तो सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल भी है। सर अल्कोहल कौन से नंबर के ऊपर है? सर फर्स्ट नंबर के ऊपर है, तो इथेन के बाद लिख देंगे 1 के ऊपर क्या लिख देंगे भैया? ओल। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? इथेन 1 ओल। अब 1 को चाहो तो आप हटा भी सकते हो, तो कुछ जगह इसको सिंपली इथेनॉल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला कंपाउंड देखो भैया, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे तो आई थिंक यही मेरे पास यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिखाई दे रही है। सर नंबरिंग कैसे करें? नंबरिंग करें मैंने यहाँ से करी तो 1 2 और 3। OH को मिलेगा 3 नंबर, इसीलिए मुझे OH को प्रेफरेंस देनी है, तो नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 एंड 3। जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको देखो लिस्ट नंबर मिलना चाहिए भाई। अब यहाँ पर तो एक ब्रांच भी है, ब्रांच कौन सी है? CH3। उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। वो किस नंबर के ऊपर है? 2 पे है, तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा 2 मिथाइल। उसके बाद व्हाट इज द वर्ड रूट? वर्ड रूट बनेगा भैया प्रोप। और 1 पे क्या है जी आपके पास? 1 पे है जी आपके पास ओल। अच्छा एन भी लगाओ, एन भी लगाओ, बिकॉज कार्बन का बॉन्ड सारे कैसे भैया? सिंगल है, तो प्रोपेन 1 और ओल। ये बन जाएगा जी इसका कंप्लीट नाम। चलिए अगले वाले पे आते हैं। इसमें डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है सर, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दे रहा है सर। कोई बात नहीं, पहले चूज करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, इंक्लूड करना है भैया। तो ये जो बनेगी आपकी ये रही जी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कोई बच्चा बोले सर 3 कार्बन की तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगी भैया, लेकिन ऐसे के अंदर फिर आपने डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए ये चूज नहीं करनी है इस बार। यही क्या बनेगी आपकी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। सर अब करेंगे नंबरिंग। सर नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड को कम नंबर दे या फंक्शनल ग्रुप का नंबर दे? ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप्स को कम नंबर देना है, ये प्रेफर होगा अब आपके पास। तो नंबरिंग शुरू कैसे होगी आपके पास? यहाँ पर नंबर 1 क्या बनेगा इसके अंदर? नंबर 1 बनाएंगे इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको। सर इसमें तो एक ब्रांच भी है, मतलब प्रीफिक्स भी आएगा? हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। सर प्रीफिक्स कौन सा आएगा भैया? CH3 है, और CH3 के लिए आप यूज करते हैं प्रीफिक्स मिथाइल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल। लिख दिया सर 2 मिथाइल। व्हाट इज द वर्ड रूट? 3 कार्बन मेन चेन में है तो क्या लगाएंगे भैया? प्रोप। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है? नहीं सर, डबल भी है। डबल किस नंबर पे है? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है सर। तो प्रोप के बाद 2 पे लगाएंगे जी ईन। पीछे का ई नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी नाम पूरा नहीं हुआ है, तो ये वाला ई पीछे का नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, नहीं लगाना है ये। और एल्कोहल कौन से नंबर के ऊपर है? एल्कोहल है 1 के ऊपर जी, 1 के ऊपर ऐसे लिख दिया आपने ओल। अब 3 एग्जाम्पल देख के बच्चे सोचते हैं अक्सर कि सर OH ग्रुप तो हमेशा 1 के ऊपर रहेगा बिकॉज मुझे इसको लिस्ट नंबर देना है। नहीं भैया, इस एग्जांपल को देखो, ये रही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करो। नंबरिंग यहां से करोगे तो 2 नंबर पे अल्कोहल आएगा, नंबरिंग यहां से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे अल्कोहल आएगा। ब्रांच भी है लेकिन ब्रांच को थोड़ा ना देंगे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस देंगे भैया किसको? अल्कोहल को। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। क्या लिखोगे इसके अंदर? ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल
उसके बाद सारे बॉन्ड सिंगल ही हैं और टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट और फिर आएगा AN, एंड देन 2 नंबर पे क्या है आपके पास भैया, ओल है। ध्यान दीजिए बस, है ना। इस एग्जांपल को देखो, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो मेन चेन में डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो ये बनेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अब मेन प्रेफरेंस देंगे OH को, तो मैंने यहां शुरू करूंगा तो 1 2 एंड 3, वहां से भी 1 2 एंड 3, दोनों तरफ 3 नंबर पे ही है। तो अगर दोनों तरफ 3 नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो भैया फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को देंगे प्रेफरेंस। जैसे कि अगर मैं नंबरिंग करूंगा, मान लो यहां से 1 2 एंड 3, तो अल्कोहल तो 3 पे ही है, लेकिन डबल बॉन्ड किस पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी नंबरिंग उल्टा करता, 1 2 एंड 3, तो अल्कोहल तो 3 पे है ही है, लेकिन इसके साथ डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ गया, वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा था 4 नंबर पे, इसीलिए इस वाली नंबरिंग को हम चूज करेंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसके अंदर एक ब्रांच भी है भैया, तो प्रीफिक्स भी आएगा। ब्रांच कौन सी है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन के लगाएंगे बेसिकली पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं सर, डबल भी है। डबल किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो क्या लगाएंगे पेंट के बाद 1 पे इन। पीछे का ही नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि नाम पूरा नहीं हुआ है। अल्कोहल भी लगाएंगे ना भैया 3 पे, तो ये होगा 3 के ऊपर ओल। ओल इज द सफिक्स, ठीक है। तो हर एक के लिए, हर एक ग्रुप के लिए मैं आपको एक एक होमवर्क दूंगा। तो ये अल्कोहल के लिए आपके पास होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसका नाम जरूर छोड़ना है। दिस इज योर होमवर्क नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर मैंने आपको अल्कोहल का एक एग्जांपल दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज केटोन। केटोन भी बिल्कुल वैसा ही है ना। सॉरी, नेक्स्ट इज बेसिकली, पहले पढ़ते हैं एल्डिहाइड, फिर पढ़ेंगे हम केटोन, है ना। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है बेसिकली, एल्डिहाइड के अंदर आप कह रहे थे कि सर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा O और एक तरफ रहेगा भैया H। जैसे मान लो अगर मेरे पास एग्जांपल होता, लेट से इथेन लेते हैं एग्जांपल, CH3, और इस वाले कार्बन के 3 H मैंने मान लो ऐसे दिखा दिए। अब अगर मुझे एक कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड O लगाना है, तो ऑब्वियस ही बात है, इथेन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। तो अगर मुझे डबल बॉन्ड O लगाना है किसी कार्बन पे, तो 2H को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो 2H को भगाऊंगा तो 2H यहाँ से भागेंगे भैया, भाग गए, और यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड O। तो ये जो ग्रुप बनेगा CHO, यही क्या है आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन इसको लगाने के चक्कर में आपने एक O को ऐड किया है, लेकिन 2H को आपने भगा दिया। इसका मतलब द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n एंड O। इसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं और इसको हम इस तरीके से CHO के तरीके से भी दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे दैट इज L, है ना, Al इज द सफिक्स। तो जो काम वहां पर ओल कर रहा था, यहाँ पर क्या करेगा बेसिकली L करेगा, इतना सा ही फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू को मान लो 1 पुट करूँ, है ना, तो अगर n की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा CH2 एंड O। ये बनेगा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। जैसे यहाँ पर ये जो आपके पास था, यहाँ पर ये जो आपके पास था, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल, है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल। अच्छा, मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि सर इन फर्स्ट मेंबर को ड्रॉ करके दिखाओ, CH4O, है ना सर, CH4O कैसे बनेगा, तो देखो ध्यान से भाई, यहाँ लगाएंगे CH3 और फिर लगा देंगे यहाँ पर OH। अगला क्या है, अगला है सर CH3 देन CH2 एंड देन OH। अगला है सर CH3 देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन OH। अगला होगा सर इस तरीके से, लेट्स से CH3, फिर एक और CH2, फिर एक और CH2, फिर एक और CH2, फिर एक और OH, है ना। अच्छा ध्यान दे, इस टाइप से ना कभी कभी हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे लगा दो CH3, उसके बाद CH2, देखो यहाँ पर 3 बार है, CH2 3 बार है, 1 2 3 बार लगाता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ कर देंगे जी OH। अब इस CH2 का 3 बार का मतलब ये नहीं है कि ये तीनों के तीनों इस CH3 के ऊपर होंगे। सुनो ध्यान से, बिकॉज इस वाले कार्बन की ऑलरेडी 3 वैलेंसी H ने पूरी कर दी, और फिर इस वैलेंसी से ये जुड़ रहा है, तो ये CH2 यूनिट 3 बार है बीच में, इसके ऊपर भी फोकस रखे। कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा भाई अल्कोहल में, क्योंकि बार बार वो यूनिट को नहीं लिखेगा CH2 को, तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कई कई बार, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब होता है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ऐसे एक्सपेंड करूंगा, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, मतलब सारे कंपाउंड कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, सभी में आपके पास क्या है भैया, कार्बन है, ध्यान रखिएगा। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर वापस से आऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। अब ये बना मेरे पास मान लो पहला फॉर्मूला, दैट इज CH2O। सर अगला क्या बनेगा भैया, एक कार्बन को ऐड कर दो, 2 H ऐड कर दो, और ये लो, बिकॉज क्या बनने वाली है, एक होमोलोगस सीरीज, और ये होगी होमोलोगस सीरीज किसकी, एल्डिहाइड की। तो दिस इज C4H8 एंड O।
तो ये जो कंप्लीट सीरीज आपने यहाँ बनाई है, दिस सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस किसका है, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है CH2 यूनिट का, या फिर कह दो कि 14 AMU बाय मास का। इन दोनों में डिफरेंस किसका है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, या फिर कह दो कि 14 AMU बाय मास का। बात क्या है, सेम। सर बनाइए स्ट्रक्चर। देखिए भैया एल्डिहाइड के लिए ना ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, इतना पार्ट तो होना बहुत ज़रूरी है। सर इस तरफ क्या आएगा, क्या इस तरफ एक कार्बन आएगा या सिंपल हाइड्रोजन लगा दूं भाई? देखो अगर आप सिंपल हाइड्रोजन भी लगाओगे तब भी ये कंपाउंड कैसा रहेगा, ऑर्गेनिक। क्यों रहेगा जी ऑर्गेनिक, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है। जैसे भैया अल्कोहल वाले के अंदर आप कह रहे थे सर अल्कोहल वाले के अंदर तो आपने यहाँ पर कार्बन ही लगाया। जैसे अल्कोहल वाले केस में जब आपने पहली बार लिखा था अल्कोहल वाले केस को, तो अल्कोहल वाले केस में OH के बगल में आपने कार्बन लगाया और उसकी वैलेंसी H से पूरी करी। आपने ये नहीं किया कि सर OH के बगल में मैं H लगा दूं। भैया अगर OH के बगल में आप H लगा देंगे तो इस कंपाउंड के पास कोई कार्बन ही नहीं है, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं रहेगा। इसीलिए जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है आपके पास ये वाला, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल, है ना। जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो पानी बन गया H2O, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही नहीं है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा भैया ये, सेकंड मेंबर क्या होगा भैया ये। लेकिन अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर के अंदर आप इसके बगल में H लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पास कार्बन है, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो ये हमारे पास क्या होगा भैया, इसका फर्स्ट मेंबर होगा, ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड वाले केस के अंदर ये होगा इसका फर्स्ट मेंबर। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो ध्यान से, इसी को लिख सकते हो H एंड देन नोन एज CHO, बिकॉज इस वाले पार्ट को तो आप CHO लिख ही सकते हैं। तो ये होगा इसका फर्स्ट मेंबर। सर सेकंड मेंबर कैसा होगा यार, सेकंड मेंबर के लिए ना आप यहाँ पे लगा दो भैया कार्बन और वैलेंसी पूरी करो H से। सर थर्ड कैसा होगा भैया, थर्ड के अंदर यहाँ लगाने पड़ेंगे 2 कार्बन, तो पहले आएगा CH2, फिर क्या आएगा आपके पास CH3। इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे CH3 एंड देन CHO। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे CH3 देन CH2 एंड देन CHO। इस तरीके से आप कंपाउंड को भी लिख सकते हो। दिस इज कंडेंस फॉर्मूलाज, है ना। ये कैसे हैं, आपने आपने थोड़ा ये ज़्यादा कंडेंस कर दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, पूरा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो। तो ये बनेगा इसका फर्स्ट नंबर, ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड का, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करने के रूल्स वही हैं भैया, लॉन्गेस्ट चेन को आप चूज करें एंड आपका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड उसको आपको लिस्ट नंबर देना है। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास कार्बन होता है, देखो ऑलरेडी कार्बन होता है, तो ये वाला कार्बन मस्ट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन, मस्ट इंक्लूड इन द प्रिंसिपल चेन या फिर इन पेरेंट चेन। इस पेरेंट चेन के अंदर आपको इस वाले कार्बन को इंक्लूड करना है 100%। चलो भैया यहाँ पर देखो CHO वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब एक काम करता हूँ सिंपल सा, मैं थोड़ा सा जो इधर की तरफ हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल है, इस वाले O को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इस वाले O को हम दिखाते हैं अच्छे तरीके से एक्सपैंड करके ही, या फिर H को भी ऐसे दिखा देते हैं एक्सपैंड करके। हालांकि आपको ऐसा CHO की फॉर्म में मिल सकता है, वो भी बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था, लेकिन लेट से कि हम इसको ऐसे कर देते हैं कि ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, दिस इज डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, क्लियरली दिख जाएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे और वो वाला कार्बन भी इंक्लूड करना है जो एल्डिहाइड का पार्ट होता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगी, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से। लेकिन नंबरिंग कर ले पहले, नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को लिस्ट नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज यही हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 एंड 4, तो नाम क्या होगा भैया, 4 कार्बन स्टार्ट करेंगे ब्यूट से। सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं भैया, कार्बन कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। डबल बॉन्ड यहाँ है लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है भैया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है भैया, सिंगल। तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा AN, पीछे का E मत लगाना अभी, क्योंकि अभी आपने फंक्शनल ग्रुप को नाम नहीं किया है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा 1 नंबर पे, दिस इज नोन एज AL, ब्यूटेनल। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे हमेशा, ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। सर यहाँ से नंबरिंग करो ना सर, 2 नंबर पे आ जाएगी आपकी ब्रांच। अरे भाई जब ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देंगे, ब्रांच को देखेंगे नहीं। हाँ ये बात पक्का है कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर ब्रांच है तो नेमिंग करते वक्त प्रीफिक्स आएगा, और ये ब्रांच है 3 नंबर पे, तो क्या लिखोगे इसके लिए, आप लिखोगे 3 मिथाइल। नाउ द वर्ड रूट विल बी ब्यूट, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंगल, एंड नंबर 1 पे क्या बनेगा जी आपके पास L। यहां देख लो जी, यहां पे नंबरिंग कैसे करनी पड़ेगी, 1 इसी को दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पे मिथाइल है इस बार, 2 मिथाइल देन ब्यूटेन एंड देन 1 पे क्या अल।
अब मान लो ये सारे कंपाउंड देख लो, आपको इस तरीके से मिल सकता है। ध्यान रखिएगा इस वाले कार्बन को भी आपको इंक्लूड करना है, इस वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना है, इसको भी आप वैसे लिख सकते हो। तो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, कोई ब्रांच नहीं है, पेंट से शुरू करो, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन आ जाएगा, और 1 पे क्या लग जाएगा भैया, अल। यहाँ पे भी ये बनेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पे आइडेंटिकल ब्रांचेस है, आइडेंटिकल, दोनों को एक साथ लिख दो और डाई वर्ड का यूज करो। यह बनेगा 2, 3 एंड देन क्या लिखोगे, डाईमिथाइल, 2, 3 डाईमिथाइल, दिस इज ब्यूट, ब्यूटेन एंड देन लिखोगे 1 अल। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से होता है कि कार्बन के 2 वैलेंसी तो ओ ने पूरी कर दी, एक कर दी एच ने पूरी, सिर्फ एक साइड से ही हमेशा फ्री होगा, एक साइड से हमेशा फ्री होगी आपकी वैलेंसी। मतलब आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब हमेशा चेन के आखिरी में लगेगा, हमेशा आखिरी में लगेगा, है ना। अगर आप पहले भी लगाओगे तो नंबरिंग वहीं से कर दोगे शुरू, 1 वहां शुरू कर दोगे, मतलब ये चेन के एंड में लगेगा, या तो इस एंड में लगाओगे या तो इस एंड में लगाओगे। इस इज नोन एज टर्मिनल। देखो यहाँ पर भी एंड में है, यहाँ पर भी एंड में है, यहाँ पर भी एंड में, और एंड में ही रहेगा हमेशा, बिकॉज एक तरफ तो आपने एच को फिक्स कर दिया है, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा भैया, एंड में रहेगा। इसका नाम लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है भैया, फ्रॉम द एल्डिहाइड सीरीज। इसका नाम लिखिएगा प्लीज चैट बॉक्स के अंदर, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट जरूर करते हुए चलना है। और एक चीज और अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ये हमने पढ़ लिया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड और अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले में फर्क था, अगर आपको याद हो तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n प्लस का 2 एंड देन O, और जो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला था एल्डिहाइड का वो था CnH2n एंड O। अब देखिए जो कीटोन होता है ना, कीटोन का भी सेम जनरल फॉर्मूला होगा, H2n एंड O, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम। नाउ अगेन अगर एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड स्पेलिंग ठीक करना यहाँ पर इस तरीके से, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम जनरल फॉर्मूला है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। बिकॉज कीटोन के लिए बेर मिनिमम क्या चाहिए आपको, एक कार्बन कार्बन चाहिए, यहां भी एक कार्बन हो और यहां भी एक कार्बन हो ही हो, यानी कि बेर मिनिमम 3 कार्बन आपको चाहिए। यानी एल्डिहाइड के लिए एन की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यानी कि कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चे यहां पर गलती करते हैं, कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है उस फर्स्ट मेंबर के लिए ही एन की वैल्यू 3 होगी, यानी कि कंपाउंड क्या बनेगा, C3H6 एंड O। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 4 की, तो वो होगा सेकेंड मेंबर, क्या बनाओगे, C4H8 एंड O। n की वैल्यू आप करोगे 5 तो क्या बनाओगे भैया, C5H10 एंड O। n की वैल्यू करोगे 6 तो क्या बन जाएगा, C6H12 एंड O। और ये जो सीरीज आपके पास बनी है मेंबर्स की, इस सीरीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। और अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो फिर क्या बोल देंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स, ना, क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर, होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। देखो कीटोन में और एल्डिहाइड के अंदर फर्क क्या है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मान लो कहीं आपको लिखा मिल जाए C3H6 और O, और आपसे बोले कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये कीटोन भी हो सकता है और ये एल्डिहाइड भी दोनों हो सकते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस कहां पर होगा भैया, स्ट्रक्चर में। यहां पर जो 3 कार्बन होंगे, कार्बोनिल वाला कार्बन बेसिकली बीच में होगा। सर कौन सा होता है कार्बोनिल कार्बन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हो, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो एंड में होगा, बिकॉज एक तरफ आपको H चाहिए ही चाहिए, तभी बनेगा एल्डिहाइड। यहां पर देखो अब एक तरफ H आ ही नहीं सकता, फिक्स कर दिया आपने, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन। वो अलग बात है कि इसके अपने H होंगे 3, इसके अपने H होंगे 3, अब बीच वाले के H नहीं होंगे भाई। क्या हुआ, C3H6 और O। यहां भी क्या हुआ देखो, एक यहां पर कितने H लगाओगे, 2 H लगाओगे, यहां कितने लगाओगे, 3 लगाओगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, H कितने हो गए 6, कार्बन कितने हैं 3, और कार्बोनिल बॉन्ड भी आपके पास है। ऑब्वियस ही बात है भैया, इट इज लाइक कि डबल बॉन्ड उठा के यहां लगा दो, H इसके यहां भेज दो, तो H एक के हो जाएंगे कितने 3, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों सेम ही है, बस डिफरेंट किसके अंदर है, अरेंजमेंट में है। अगले मेंबर की बात की जाए, मान लो नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं, तो 1 2 3 और 4। देखो अगर आपको कीटोन चाहिए तो आप डबल बॉन्ड कभी भी यहाँ पर नहीं लगा सकते, बिकॉज इस कार्बन के बगल में कार्बन नहीं है,
है ना ही आप डबल बॉन्ड कभी यहाँ लगाओ बिकॉज इसके बगल में कार्बन नहीं है। यानी केटोन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे। यानी कि ये कैसा होता है भैया, ये एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था, वैसे ही केटोन क्या है, एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये हमेशा कहीं बीच में ही होगा, कभी भी ऐसे एंड में नहीं होगा। बाकी सब आप एच से पूरा करोगे भाई, यहाँ पर भी लगाओगे 2H, यहाँ भी लगा दो 3H। और अगर मैं 4 कार्बन का यहाँ बनाऊंगा तो भैया 4 कार्बन का अगर आपको चाहिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए आपको डबल बॉन्ड O एंड में ही लगाना पड़ेगा, तभी वहाँ H बनेगा। यानी कि ये हमेशा कैसा होता है भैया, टर्मिनल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ पे आएंगे 2H, यहाँ पे आएंगे 2H, यहाँ पे आएंगे 3H। आप चेक कर सकते हो भैया, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, C4H8 एंड O। लेकिन एक क्या है टर्मिनल, एक क्या है नॉन टर्मिनल, दोनों के अंदर फर्क है। केटोन एल्डिहाइड के अंदर फर्क है ना। नेमिंग के अंदर भी फर्क होगा भैया। केटोन के लिए सफिक्स क्या इस्तेमाल करोगे आप, ओन। केटोन के लिए क्या इस्तेमाल करने वाले सफिक्स आप, ओन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो केटोन का फर्स्ट मेंबर होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है भैया, 3 कार्बन का, उसको बोलते हैं प्रोपेनोन। वहां से आपके पास कीटोन शुरू होते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास फर्स्ट मेंबर है ना। ऐसा भी मिल सकता है आपको, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऐसे भी मिल सकता है कि भैया यहाँ पर ओ जो है वो इस तरीके से आपके पास। अच्छा एक काम करो, 3 एग्जाम्पल के अंदर मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं इस ओ को डबल बॉन्ड की तरह दिखा देता हूँ यहाँ पर। लेकिन वैसे फॉर्म के अंदर भी आपको मिलता है भैया पेपर में, है ना। कैसे भी फॉर्म के अंदर मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ लगाओगे, लगा देते हैं भैया, डबल बॉन्ड ओ, ये लाइन बड़ी हो जाएगी। अब दिस इज डबल बॉन्ड ओ, ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर दो, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, दिस इज ओ। साफ दिख रहा है कीटोन ग्रुप। तो अगर ऐसे लिखा हो तब भी कीटोन समझेंगे आप, ऐसे लिखा हो तब भी कीटोन ही समझेंगे। यहाँ पर ये ओ इस कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंस यहाँ पूरी है, तो बाकी के दोनों इस ओ ने ही पूरी कर रखी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो। ठीक है, अब ढूंढो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके अंदर भाई, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नाउ। अब नंबरिंग ऐसे करो कि आपके पास इसको लेस नंबर मिले। तो यहां से 1 2, यहां से 1 2, सेम भी बात है, तो कर दो भैया कहीं से भी 1 2 एंड 3। कोई ब्रांचेस तो है नहीं, इफ देयर आर नो ब्रांचेस नो प्रीफिक्स। स्टार्ट करो भैया प्रोप से। प्रोप, कार्बन कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। ई लगाऊंगा नहीं बिकॉज नाम बचा हुआ है अभी, है ना। सफिक्स भी आएगा सेकेंडरी वाला। और यहां पर 2 नंबर पे क्या है आपके पास, ओन। तो दिस इज द नेम इज प्रोपेन 2 ओन। अच्छा अगर 3 कार्बन है और ओन है, सुनना बात, 3 कार्बन यानी कि प्रोप है और ओन यानी केटोन है, तो ऑब्वियस ही बात है भैया डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर पे ही होगा। वो फर्स्ट पे और थर्ड पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओन है मतलब केटोन है, तो बीच वाले पे ही होगा। इसीलिए आप इस 2 को यहां से रिमूव भी कर सकते हो, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि वो डबल बॉन्ड 2 पे ही होगा। इसीलिए इसको प्रोपेनोन भी कभी कभी बोलते हैं भैया। आप चाहो तो प्रोपेन 2 ओन बोलो, वो भी सही है, और ये वाला भी सही है। सर यहाँ ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही सर। नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करो। मिलेगा क्या आपको, 2 नंबर मिलेगा। वहां से मिलेगा 1 2 और 3, तो नंबरिंग कहां से होगी 1 2 3 और 4। तो ब्रांच नहीं है, नो प्रीफिक्स, तो क्या लगाएंगे भैया, ब्यूट लगाओ। पहले तो लगा दिया ब्यूट सर। सारे कार्बन का बॉन्ड कैसे हैं भैया, सिंगल है, एन लगा दिया। ई नहीं लगाऊंगा बिकॉज सेकंड सफिक्स बाकी है। और क्या लगेगा, 2 के ऊपर लग जाएगा भैया ओन। ये रही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कहीं से भी कर लो। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। आई होप कर लेंगे आप इसको। ये भी कीटोन है भाई, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5। अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला पार्ट भी क्या होता है, कीटोन है, और ये वाला कार्बन भी चेन के अंदर काउंट होगा। इधर भैया ये भी आपके पास क्या हो, कीटोन, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। यहाँ पर कहीं ब्रांच भी हो सकती है, जैसे यहाँ देख लो आप भैया, ये लो ब्रांच लो इस बार। अब ब्रांच को मिलेगा 2 नंबर, लेकिन फिर कीटोन को मिलेगा 3 नंबर। तो जब कीटोन भी हो और ब्रांच भी हो तो कीटोन को देंगे ना प्रेफरेंस। लीस्ट नंबर किसको मिलेगा, कीटोन को मिलेगा। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। नाउ 3 पे आपके पास ब्रांच है, ब्रांच इज व्हाट, ब्रांच इज मिथाइल। तो दिस इज 3 मिथाइल। एंड फिर लगाओगे ब्यूट, सारे बॉन्ड हैं सिंगल, एंड 2 पे क्या है जी आपके पास ओन। सो दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम द कीटोन पार्ट। तो इसको आपको नीचे कमेंट करना है भैया, कमेंट कीजिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपने सही किया है या फिर आपने गलत किया है। लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO2। देखो सबके याद रखो जनरल फॉर्मूले, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं देखो आपके लिए। एल्कोहल का होता है CnH2n प्लस का 2 एंड O। उसके बाद आपने बोला कि सर जो एल्डिहाइड है और केटोन है उनका तो सेम ही होता है, तो लिख देते हैं उनका एक साथ ही। तो ये रहा भैया मान लो एल्डिहाइड, और ये रहा मान लो आपके पास क्या, केटोन। इन दोनों का सेम ही होता है सर। सेम तो होता कितना होता है सर, ये होता है CnH2n एंड O।
दोनों का सेम होता है, फर्क क्या है, एक टर्मिनल है, एक कैसा भैया नॉन टर्मिनल है। ऐसे ही आपके पास एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पढ़ ही रहे हो तो आगे जाकर एक और आएगा दैट इज एस्टर, वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे उस एस्टर को। लेकिन इन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है CnH2n एंड O2। इन दोनों को ध्यान से देखो भाई, CnH2n तो सेम ही है, लेकिन एक O है और एक आपके पास क्या है, O2 है। इसके लिए जो सफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे उसे बोलते हैं ओइक एसिड, है ना। एंड जनरल फॉर्मूले प्लीज आप लोग ध्यान रखो, ताकि आप कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला देख के ये बता पाओ कि ये कंपाउंड कौन सा है, एसिड है, कीटोन है या क्या है ना, वो देख के बता पाओ आप लोग। जैसे यहाँ पर आप n की वैल्यू को मान लो 1 पुट करो तो क्या बनेगा, CH2 एंड O2। फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या बनेगा भैया, C2H4O2। फॉर n इज इक्वल टू 3 क्या बनेगा, C3H6 एंड O2। फॉर n इज इक्वल टू 4 क्या बनेगा, C4H8 एंड O2। फॉर n इज इक्वल टू 5 क्या बनेगा भैया, C5H10 एंड O2। और ये भी आपके पास क्या बनेगी, एक होमोलोगस सीरीज कहलाई जाएगी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसा होता है भैया, एक कार्बन फ्री वैलेंसी का रखता है, डबल बॉन्ड O लगाता है, और एक तरफ क्या होता है भैया OH। यानी कि ये भी हमेशा कहाँ पर होगा भैया, टर्मिनल पे ही होगा, क्योंकि इसकी भी बस एक ही वैलेंसी खाली है, तो हमेशा एंड पे लगेगा, हमेशा एंड पे लगेगा। जैसे पहले वाला है CH2O2, सर कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका भैया, तो ये बनेगा देखो CH2O2, एक डबल बॉन्ड O और OH तो आपको चाहिए ही, और ये जो वैलेंसी फ्री है यहाँ पर आप H को जोड़ दो सर, क्योंकि अगर आप H को भी जोड़ोगे तो कार्बन तो रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका मतलब ये कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा ही। अच्छा, C डबल बॉन्ड OOS तो रहना ही चाहिए आपके पास, आप चाहो तो OH की जाए जोड़ोगे बेसिक कार्बन, और इस कार्बन के 3 H अलग से होंगे, तो ये बन जाएगा C2H4O2, ऐसा बन जाता है भैया। अगर आप लोग चाहो तो C डबल बॉन्ड O के साथ OS तो है ही, आप एक कार्बन नहीं आप 2 कार्बन जोड़ो, तो ये लाएगा अपने साथ 2H और वो लाएगा भैया 3H, तो ये भी हमारे पास बन जाएंगे कंपाउंड। यानी कि इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो ये होगा भैया, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा ना वो ये होगा भैया। फर्स्ट मेंबर के अंदर सब में के अंदर एक एक कार्बन होता है, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन में 3 कार्बन होते हैं फर्स्ट मेंबर के अंदर ही। तो अगर कीटोन में 3 कार्बन है तो वहां पर कुछ चीज़ें उल्टी है, तो वो चीज़ पेपर में ज़्यादा पूछ सकते हैं आपसे कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर का बेसिकली आपके पास नाम क्या है, या एसिड का थर्ड मेंबर का वेट कितना है ना। तो भैया जैसे फर्स्ट का वेट कितना होगा, फर्स्ट का वेट कितना होगा भैया, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसका जो भी वेट हो भैया, वेट तो आप निकाल लोगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किसका है, प्लस CH2 यूनिट का, यानी कि 14 AMU बाय मास का डिफरेंस होगा। इन दोनों में डिफरेंस किसका होगा भैया, प्लस CH2 यूनिट का बाय मास 14 AMU का डिफरेंस होगा। सेम वही बात होगी यहाँ पर भी, है ना। वही चीज़ नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना है आपको, नेमिंग करते हुए भी आप ये ध्यान रखेंगे कि भैया फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को, यानी कि इस वाले कार्बन को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड भी करेंगे और इसको सबसे लिस्ट नंबर भी देंगे, है ना। ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है और ये आपको इस तरीके से COOH लिखा हुआ भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिलेगा, मेनली आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा COOH। इसका मतलब यही होता है कि एक O तो डबली बॉन्डेड है, एक O सिंगली बॉन्डेड है और फिर एक H O के साथ में है। ऐसा भी मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा, कैसी फॉर्म में आपको मिल सकता है, देखो ऐसे मिल सकता है और वैसे मिल सकता है। दोनों में ध्यान रखिएगा कि भैया जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो रूल्स वही होंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, और नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि भैया आपका जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है उसको लिस्ट नंबर मिले। जैसे कि यहाँ पर भैया देखो ये 2 कार्बन की चेन बनेगी, तो नंबरिंग किस कैसे करेंगे, नंबर 1 शुड बी दिस, नंबर 2 शुड बी दिस, कोई ब्रांच नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, तो स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बेसिकली इथ। बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन का, सिंगल AN, ई नहीं लगाएंगे अब बिकॉज ओइक एसिड भी आएगा। 1 पे क्या है जी आपके पास, ओइक एसिड है। मान लो कंपाउंड ये होता पहले वाला, तो इस वाले के अंदर मेन चेन में कितने कार्बन होंगे, बस एक ही होगा भैया, मेन चेन में कार्बन एक ही होगा, उसका नंबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बनेगा, मिथ, क्या बनेगा वर्ड रूट, मिथ। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ना तो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड भी नहीं होता तब भी वो क्या होता है, एल्केन। तो क्या लगाओगे पीछे यहाँ पर AN, ई मत लगाओ क्योंकि अभी ओइक एसिड आना बाकी है। वो किस नंबर पे, वो है भैया 1 पे, तो क्या लिखेंगे 1 पे ओइक एसिड। अच्छा ध्यान रखें, एसिड वाला ग्रुप हमेशा ही 1 होगा,
जैसे कि यहाँ पर मेन चेन ये रखोगे तो 1 2 एंड 3 करोगे, यहाँ मेन चेन ये होगी तो 1 2 एंड 3 करोगे। मतलब एसिड वाला कार्बन हमेशा क्या होगा भैया, 1 होगा। एसिड वाला कार्बन हमेशा क्या होगा, 1 2 एंड 3 करोगे, ये हमेशा ही 1 होगा। तो अगर हमेशा ही 1 होगा तो आप इस 1 को चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। मतलब ये सिंपली क्या बन जाएगा, सिंपली बन जाएगा इथेनोइक एसिड। हटा दिया 1 को, बिकॉज वो ऑब्वियस है 1 ही होगा। इसको आप लिख सकते हो भैया यहाँ पर ऐसे करके मेथेनोइक एसिड। 1 को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, मेथेनोइक एसिड। ये क्या बन जाएगा भैया, इथेनोइक एसिड। 2 CH है, इथेनोइक एसिड। यहाँ पर 3 कार्बन क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मान लो ऐसे ब्रांच भी आ जाए तो भैया प्रेफिक्स भी लगा दो। जैसे यहाँ पर ये ब्रांच आ गई तो ब्रांच किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो क्या लिखोगे भैया, यहाँ लिखोगे 2 मिथाइल। जी सर 2 पे क्या है, मिथाइल है। व्हाट इज द वर्ड रूट, प्रोप आएगा सर। कार्बन कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है सर, AN आएगा। और 1 पे क्या है जी आपके पास, ओइक एसिड है। आप चाहो तो इस 1 को मत लिखते, हटा देते इस 1 को, तो क्या बन जाता, प्रोपेनोइक एसिड, तब भी सही होता। 1 लिखोगे तब भी सही है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगा भैया, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। दिस इज इथेनोइक एसिड, है ना। ये क्या बनेगा भैया, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम ही है, बस COH को खोल दिया। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही है, बस खोल दिया, है ना। अच्छा ये कंपाउंड अलग है भाई, लेकिन इसका नाम आपको डालना पड़ेगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, उसको भी आपको नीचे जरूर कमेंट करना है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इतना ही है, ज़्यादा मत जाइएगा कि भैया डबल बॉन्ड भी होगा सर, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो कैसे नेमिंग करेंगे। हालांकि हम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, बट नोमेनक्लेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस क्लास 10th के अंदर नहीं होता है। ज़्यादा फोकस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर, या फिर क्या प्रॉपर्टीज होती है कोवलेंट कंपाउंड की, कैसी प्रॉपर्टी शो करे। 2 प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यार यहाँ पर आयंस तो नहीं होते ना, तो अगर आयंस ही नहीं है तो फिर आपके पास क्या होगा भैया, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो इसको, देर आर नो फ्री आयंस, नो चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स तो 2 एटम के बीच में शेयर्ड है, तो फ्री है ही नहीं। अगर फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कौन करेगा भैया कंडक्ट, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट करता है, अभी आगे आएगा, ग्रेफाइट करता है बिकॉज ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अभी आगे उसकी बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है इसकी, दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बेसिकली वीक। ध्यान रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं है, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड का एक मॉलिक्यूल है, ये कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत वीक होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई कोवलेंट कंपाउंड है, तो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। इस पार्टिकल के अंदर बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड होंगे, वो सारे स्ट्रॉन्ग है। इस पार्टिकल में बहुत सारे कोवलेंट होंगे, वो सारे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे बोलते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। वो यहाँ पर क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो नोट भी लिखा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक। तो 2 प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देख लें एक बार, इनके ऊपर से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। अब देखो हमने कार्बन के कितने सारे कंपाउंड पढ़े, यानी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन का एक वर्सटाइल नेचर होता है। तो क्यों होता है वर्सटाइल नेचर भैया, सबसे पहली बात तो कैटिनेशन। सर क्या होती है कैटिनेशन, कार्बन अपने जैसे दूसरे एटम के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के अंदर बड़ा इच्छुक होता है भैया, बहुत अच्छे से बॉन्ड बनता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। अपने साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो सीधा चेन बना सकता है या फिर साइक्लिक फॉर्म के अंदर बना सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इस कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो ऊपर से नीचे से साइड से इधर से हर तरफ से वो बेसिकली बॉन्ड बना सकता है। इसकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, सिंगल बॉन्ड बना सकता है भैया, डबल भी या ट्रिपल भी। इसी वजह से आपके पास एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन तीनों क्लास के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। डबल बॉन्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी करता है, कीटोन भी करता है, एल्डिहाइड भी करता है ना। तो क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए आपको बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। साथ में कार्बन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है। जब आप आगे जाएंगे क्लास 11th के अंदर आप पढ़ेंगे कि स्मॉल साइज का कैटायन बहुत अच्छा होता है फॉर द कोवलेंट बॉन्डिंग, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके फजान रूल के अंदर। अभी के लिए आप इसको याद रखें कि कार्बन का साइज काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए स्टेबल कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कि कार्बन के जस्ट नीचे टेबल में एलिमेंट होता है सिलिकॉन,
तो सिलिकॉन का साइज क्योंकि बड़ा होता है, इसीलिए वहाँ पर सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होता और सिलिकॉन के बहुत सारे कंपाउंड देखने को नहीं मिलते, ये सिर्फ कार्बन के अंदर देखने को मिलता है हमको, है ना, बिकॉज कार्बन का साइज क्या होता है बेसिकली स्मॉल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कार्बन दिखाता है वर्सेटाइल नेचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीज फीचर्स अलाउ कार्बन टू फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो हम लोगों ने बेसिकली पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में अभी तक पढ़ा है। इसी के साथ साथ कार्बन की कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, बेसिकली 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक येलो बॉक्स के अंदर आपको ये तीनों एलोट्रोप्स दे रखे हैं। इनका नाम क्या होता है भैया, एक का नाम होता है डायमंड, एक का होता है ग्रेफाइट, एक का होता है बेसिकली फुलरिन। तीनों बेसिकली बने हुए हैं कार्बन से ही, ठीक है, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग है ना। जैसे डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम दूसरे चार कार्बन एटम के साथ अरेंज होता है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन, हार्ड होता है, रिजिड होता है, 3D नेटवर्क होता है। 3D है, ऐसा नहीं कि भैया प्लेनर है, नहीं 3D है ना। दिस इज वेरी हार्ड, डायमंड इज वेरी हार्डेस्ट मटेरियल। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में देखो इस तरीके से ना बेंजीन की रिंग होती है, और ये पूरी एक लेयर है, बेंजीन की रिंग की एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है, फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है, इस तरीके से बेंजीन की लेयर होती है। और बेंजीन के अंदर भैया मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट के अंदर कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, है ना। और जब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर बेसिकली 3 पाई बॉन्ड, ध्यान रखिएगा ये आगे आएगा क्लास 11th में, जब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपके पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना, CH 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 एंड CH, और अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे पाई बॉन्ड, तो ऐसे बना हो गया पाई बॉन्ड। अब जब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होते हैं तो भैया ये पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहे होते हैं, डीलोकलाइज कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, तो अगर ये बॉन्ड घूम रहा है मतलब कौन घूम रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या हो गया, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आपको मिल जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनको आप बोल सकते हो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज का मतलब है कि एक जगह लोकलाइज नहीं है, घूम फिर सकते हैं, और अगर घूम फिर सकते हैं, अगर डीलोकलाइज्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेंगे। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लो भैया, है ना, यहाँ पर क्या होते हैं भैया, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेयर्ड हेक्सागोनल शीट्स, बेंजीन कैसे होते हैं भैया, हेक्सागोनल, है ना, 6 है ये, तो कैसे होते हैं भैया, हेक्सागोनल शेप में होते हैं आपके पास, ये इस तरीके से, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ साथ एक फॉर्म होती है भैया फुलरिन, इसका फॉर्मूला होता है C60, इसमें टोटल आपके पास 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं। इस तरीके से नेटवर्क बनता है कि एक फुटबॉल की शेप बन जाती है, आप ये मान सकते हो। अगर मैं इस फुटबॉल की शेप को ध्यान से देखूं तो इसमें कुछ तो देखो ऐसे होते हैं इस तरीके से हेक्सागन टाइप के, जैसे एक हेक्सागन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर एक ये, है ना, और इसमें कुछ होते हैं पेंटागन टाइप के भी, है ना। कुछ कैसे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक ही मान लो इसको, और तो एक कैसा होगा यहाँ पर देखो ये पेंटागन, या तो 5 कार्बन की साइक्लिक होगी, इसे बोलेंगे पेंटागन, इसे क्या बोलेंगे बेसिकली हेक्सागन। तो इसके फेस सेट देखो, ये देखो पेंटागन है, नीचे वाला देखो भैया पेंटागन है, एक पेंटागन होता है, एक कैसा होता है, हेक्सागन होता है, एक पेंटागन एक हेक्सागन। इट इज फुटबॉल लाइक C60 केज, 60 कार्बन की एक केज होती है फुटबॉल लाइक, है ना। इसमें पेंटागन और हेक्सागन जैसे क्या होते हैं भैया, फेस सेट्स आपको देखने को मिलते हैं। एलोट्रोप्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, तीनों किससे बने हैं, कार्बन से। कार्बन की फॉर्म हो सकती है डायमंड वाली भी, इसमें क्या होते हैं, एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होता है, 3D नेटवर्क होता है, या फिर ये भी कार्बन के अरेंजमेंट है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पास फुल रिंग यानी कि C60 जैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। इनका आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, एलोट्रोप्स है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल एनसीईआरटी के येलो मॉड्यूल में दे रखा है, दैट इज S8, है ना, S8, और ये भी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, इसे ये एग्जिस्ट करता है भैया, सल्फर जो है एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज S8, है ना। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर, है ना। इट इज बेसिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसमें सिर्फ सल्फर होते हैं। देयर आर 8 सल्फर एटम्स आर ज्वाइंट इन अ रिंग, एक रिंग में इस टाइप से आपके पास ज्वाइन होंगे। द रिंग इज नॉन प्लेनर भैया, रिंग कैसी होती है, नॉन प्लेनर, एंड इट इज क्राउन शेप, ताज के जैसे शेप, ना, सर पे ताज नहीं पहनते हम लोग, क्राउन, तो एक क्राउन शेप आपको ऐसा देखने को मिलता है। इस तरीके का आपको S8 देखने को मिलेगा। S8 इज अ कोवलेंट साइक्लिक एंड क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल। क्या ये प्लेनर है, नहीं सर, इट इज अ नॉन प्लेनर थिंग, ध्यान रखिएगा, ये एक नॉन प्लेनर है भैया S8, ये प्लेनर नहीं है, इट इज अ नॉन प्लेनर क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल, दैट इज S8।
अब ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके एलोट्रोप्स के साथ S8 का मॉलिक्यूल भी दे रखा था, तो ये भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स के आ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन के बारे में, आइसोमर्स के बारे में, नेमिंग कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। इस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि हेटेरोएटम क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास है तो नेमिंग कैसे करते हैं, वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर, है ना। इसी के साथ साथ हमने एसिड मॉलिक्यूल को डिस्कवर देख लिया है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब जो पार्ट बचा हुआ है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को हम अपने अगले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और हर एक पार्ट के साथ ना आपको एक असाइनमेंट मिला हुआ है। जैसे कि आज आपका ये पार्ट खत्म हुआ है तो इस पार्ट के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहा है, वहाँ पे भी 25 MCQ क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग ज़रूर लगा कर देखिएगा। जो मैंने पढ़ाया है उससे अलग ही क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर दिए हैं, जिससे आपकी और बेटर प्रैक्टिस होगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।